अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्ल्ड विद मी। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के जो क्वेश्चंस किए थे वो 1, 2, 3 एंड 4 किए थे। बट जो इस लेक्चर में हम आज के लेक्चर में जो कवर करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 1.4 का। तो देखें, फर्स्टली हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि एक ए मैट्रिक्स है हमारे पास -1 3 2 0, एक बी मैट्रिक्स है और एक सी मैट्रिक्स दिया गया है। हमें यहाँ पे तीन मैट्रिक्स दे दिए गए हैं, ए बी एंड सी। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसके दो पार्ट्स हमने फाइंड करने हैं। फर्स्ट है हमारे पास जी ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी कि वेरीफाई हमने करवाना है। वेरीफाई का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वेरीफाई का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है पार्ट 1 की वो है, देखें, ए बी, यानी कि प्रोडक्ट फाइंड करना है हमने ए बी का। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू ए बी। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है ए। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट हमने मैट्रिक्स जो लिखना है वो ए का ही लिखना है। सेकंड बी है तो बी का मैट्रिक्स सेकंड पे लिखेंगे। देखें फर्स्ट ए है तो ए की जो वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में दी गई है वो है -1 3 2 0, -1 3 2 एंड 0। तो यही मैट्रिक्स हमने यहाँ पे पुट करवा देना है। सेकेंडली है बी, तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू भी हम ऊपर से ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, वो हमें वहाँ पे गिवन है, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमने देखा था कि हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर फर्स्ट ही रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। अब देखें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मीन्स के -1 इंटू 1 आ जाएगा। देखें -1 इंटू 1 प्लस दरमियान में मल्टीप्लिकेशन जब भी करेंगे दरमियान में जो साइन आएगा वो हमेशा आएगा प्लस का। अब देखें सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से करवाएंगे तो 3 इंटू -3 एज इट इज़ हो गया। अब देखें, अब फर्स्ट रो को हमने सेकंड कॉलम से करवाना है। तो फर्स्ट रो देखें -1, फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करनी तो आप लोगों को आई होप कि आ ही गई होगी। अब देखें जो सेकंड रो है, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड कॉलम के साथ करवाएंगे। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करवाते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3, वही चीज़ आ गई यहाँ पे। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करवाते हैं 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5, तो देखें वही चीज़ आ रही है, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5 आ रहा है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई और प्लस माइनस आपस में करवा देना है। तो देखें फर्स्ट को फर्स्ट यानी 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, साथ में माइनस आ तो माइनस एज इट इज़। अब देखें प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 इंटू 3 दैट इज़ 9, ओके हो गया। देन 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, साथ में माइनस का साइन है तो माइनस भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें 3 इंटू 5 15 होता है, तो प्लस माइनस को भी आपस में जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो प्लस माइनस जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होकर माइनस का साइन देता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ओके हो गया। देन 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 को किसी भी टेबल से मल्टीप्लाई करवाएं वो 0 ही रहता है। 0 किसी भी से भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 बन जाएगा। तो 0 के साथ प्लस माइनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, आप सिंपली प्लस लगा दें। तो देखें 2 इंटू 2 4 प्लस 0 फिर से आ गया, तो 0 जब किसी से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। अब देखें, अब -1 -9, अब हमने इनको क्या करवाना है, इनको करवा देना है। तो देखें -1 -9 है, तो देखें जी -1 -9, तो जब दो चीज़ें आपस में माइनस हो रही हों तो हमने उनको क्या करवाना होता है, उनको प्लस करवाना होता है। रिमेंबर दिस, ओके, नोट कर लें कहीं पे भी कि जब दो माइनस के हमारे पास साइंस आ जाएं और दो रकमें आ जाएं साथ में तो उनको हमने हमेशा प्लस करवाना है। तो 9 + 1 10 हो जाएगा, लेकिन साथ में जब हमने साइन जो लगाना है वो बड़ी रकम वाला ही लगाना है, यानी कि हमने माइनस ही लगाना है। तो आंसर जो आ रहा है देखिए वो -10 आ रहा है, ओके हो गया। देन है -2 -15, अब -2 -15 को भी इसी तरीके से हम करवाएंगे। तो देखें कैसे होगा ये -2 -15। अब देखें -2 -15, अब इसको करवाएं। अब देखें 5 2 7, ऐड ही करवाना है ना हमने, साथ में 1 एज इट इज़। अब साथ में साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, तो इसी तरीके से -17 हो गया। अब नेक्स्ट इसको प्लस माइनस आपने अच्छे से करवाना है, साइंस का ख्याल अच्छे से रखना है। नेक्स्ट है जी 2 + 0, तो 2 में 0 को ऐड करवाएंगे तो आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। और इसी तरह 4 + 0, 4 में 0 को ऐड करवाएंगे तो आंसर जो आएगा वो 4 आएगा।
तो ये थी इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। अब हमने फाइंड करनी है जी इसकी राइट हैंड साइड, कि राइट हैंड साइड है इसकी बी ए। राइट हैंड साइड का जो प्रोडक्ट है वो है बी ए का, पहले बी लिखेंगे देन ए लिखेंगे। तो देखें ज़रा कि सेकंड है राइट हैंड साइड, तो बी ए, पहले हमने बी का मैट्रिक्स लिख लिया, देन हमने ए का मैट्रिक्स लिख लिया। अब इसको भी हमने एज इट इज़ करवाना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ। तो देखें फर्स्ट रो को फर्स्ट को में करवाया, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में एंड सेकंड में, तो 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2 आ गया, तो वही चीज़ आ गई यहाँ पे। फिर 1 इंटू 3 एंड 2 इंटू 0, दरमियान में प्लस का साइन, तो वही चीज़ आ गई जी बिल्कुल। तो -3, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में करवाना है, तो -3 इंटू -1 प्लस -5 इंटू 2, तो देखें वही चीज़। अब यहाँ पे प्लस था, प्लस ही आता है ना दरमियान में, तो लेकिन ये जो माइनस था ना, ये अंदर वाला माइनस, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस नहीं लगाया, डायरेक्टली ही यहाँ पे माइनस लगा दिया, वरना हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ना था, इसलिए जो है यहीं पे मैंने माइनस पुट करवा दिया है। अब देखें, अब इसको सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करवाना है, तो -3 इंटू 3 प्लस -5 इंटू 0, तो यहाँ पे भी प्लस नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे माइनस था, तो माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे भी सिंपली मैंने माइनस ही पुट करवाया है। तो देखें अब आए इनको सिंपली मल्टीप्लाई करवा लेते हैं कि कैसे होंगे। 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, साथ में माइनस का साइन था तो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस एज इट इज़ 2 इंटू 4, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 इंटू 0 0 0, किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 ही होगा। तो देखें 3 इंटू 1 3, अब देखें दो माइनस के साइन है, तो जब दो माइनस के साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं दैट इज़ इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस जो इक्वल होता है वो प्लस के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे साइन जो है वो प्लस का आ गया। अब माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो गया। अब 3 इंटू 3 9, साथ में साइन था माइनस का 3 के साथ, तो वो भी हमने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे प्लस 0 लगा देंगे क्योंकि 5 0 0 ही होता है। अब इनको क्या करना है, सिंपली प्लस माइनस करवाना है, तो -1 प्लस 4, तो देखें +4 और माइनस का 1, अब 4 में से एक निकालें तो द आंसर विल बी 3, आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने 3 लगा दिया। 3 + 0 यानी किसी भी चीज़ में किसी भी टर्म में जो 0 ऐड करवाएंगे ना तो वो वही टर्म आती है, 0 कैंसिल हो जाता है, तो 3 + 0 दैट इज़ 3, तो 3 - 10। अब इसी तरह क्या करना है, हमने 10 में से 3 को माइनस करवा देना है, ये माइनस का है ये प्लस का है। तो देखें जी अब 10 है, तो 10 में से 3 निकाले तो 7, एक चीज़ माइनस किया एक प्लस किया तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 10 में से 3 निकाले 7। अब बड़ी रकम के साथ जो साइन है हम वो लगाएंगे, बड़ी रकम के साथ है माइनस का, तो यहाँ पे भी जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा, अंडरस्टूड। तो जो आंसर आया वो -7 आ गया। तो इसी तरह -9 + 0 दैट इज़ इक्वल टू -9। अब देखें कि क्या ये वैल्यू जो है वो बराबर मीन्स के आ गई है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के। देखें जो लेफ़्ट हैंड साइड आई थी हमारे पास वो आई है -10 -17 2 4, तो जो राइट हैंड साइड आई है वो आई है 3 3 -7 -9। अब ये तो दोनों सेम नहीं है, जबकि ये सेम नहीं है तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, सो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई। अगर तो ये सेम आ जाती तो हमने यही लिखना था कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, बट यहाँ पे सेम नहीं है तो इसलिए लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 2 है वो है जी ए बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए बी इंटू सी। अब इसकी भी आपने सेम राइट हैंड साइड और जो लेफ़्ट हैंड साइड्स हैं वो फाइंड कर लेनी है, तो देखें ये दोनों सेम आ जाएंगे। इसमें आपने क्या करना है, पहले आपने प्रोडक्ट लेना है बी सी का, उसका जो आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है ए के साथ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। राइट हैंड साइड के लिए आपने क्या करना है, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है, यानी कि ए बी को पहले मल्टीप्लाई करवाना है, देन आपने उसको जो उसका आंसर आ जाएगा उसको सी के मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करवा देना है, तो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड आ जाएंगी और वो दोनों सेम आनी चाहिए, ये शर्त है क्योंकि ये इक्वल है। ओके हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट कि नेक्स्ट पार्ट कौन सा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है ए इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब इसकी लेफ़्ट हैंड साइड देखें, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है ए इंटू बी प्लस सी। अब हमने इसमें क्या करवाना है, लेफ़्ट हैंड साइड में पहले हमने क्या करना है जी, ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो ब्रैकेट में हमारे पास है बी प्लस सी, पहले ब्रैकेट सोल्व करवाएंगे बी प्लस सी, यानी पहले बी का मैट्रिक्स और फिर सी का मैट्रिक्स, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक हो गया।
अब देखें, प्लस करने के लिए हमने देखा था कि फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में प्लस करवाना है, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में, एंड फोर्थ को फोर्थ में करवाना है। तो 1 + 2, 2 + 1, -3 + 1, -5 + 3, इस तरीके से हमने इनको प्लस करवा देना है। तो देखिए 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3, 2 + 1 3, -3 + 1 इज इक्वल टू -2 एंड -5 + 3 इज इक्वल टू -2। तो ये तो हमारे पास आ गया जी b + c की एडिशन आ गई है। अब देखें क्वेश्चन हमारे पास है कि a × b + c। अब हमने ये जो आंसर आया है इसमें a को मल्टीप्लाई करवा देना है, लेकिन a पहले है तो a को पहले ही लिखेंगे। अब देखें ये a है तो a का मैट्रिक्स हमने फर्स्ट पे लिख लिया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन पार्ट में वैल्यूज़ दी गई हैं। तो -1 3 2 0 ये a है, a का मैट्रिक्स है। और b + c ये जो हमारे पास अभी मैट्रिक्स आया है, इस मैट्रिक्स को हमने इसकी जगह पर लिख देना है। ओके हो गया। अब देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई पहले करवाएंगे, तो -1 × 3 + 3 × -2 आ गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो -1 × 3 + 3 × -2 आ जाएगा। अब इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में करवाएंगे, तो 2 × 3, 2 × 3 आ जाएगा, प्लस 0 × -2 आ जाएगा। अब इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि 2 × 3 + 0 × -2 आ जाएगा। ऐसे ही है ना। अब देखें, अब इनको सिंपली प्लस माइनस करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जोड़े हैं वो। तो 3 × 1 1 3 आ जाएगा, साथ में साइन माइनस का है तो माइनस भी आ जाएगा। अब ये प्लस और ये माइनस जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है। तो 3 × 6 आ जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा। तो 1 × 3 दैट इज इक्वल टू 3, और साथ में साइन माइनस का है तो माइनस भी साथ आएगा। सो देखें प्लस माइनस दैट इज इक्वल टू माइनस, 3 × 2 6 होता है, तो वैसे लिख देंगे। 2 × 3 6 प्लस 0, फिर से 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 होता है, सो 0 आ गया यहाँ पे। 2 × 3 6 प्लस 0 × समथिंग 0। अब इसको सिंपली माइनस प्लस करवा देंगे, तो -3 -6। अब देखें हमने देखा कि जो -6 है, अब एक -6 है और एक रकम -3 है हमारे पास, इसको हमने करवाना है। तो दो चीज़ें अगर हमारे पास माइनस की दो रकमें आ जाए ना, तो उनको हमने ऐड ही करवाना होता है। तो 6 + 3 दैट इज़ इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब बड़ी रकम के साथ साइन माइनस का है तो साइन माइनस का ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं, इसलिए इनको हम प्लस करेंगे। लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे हमने सिंपली प्लस माइनस ही करवाना है, तो इसलिए इनको हम प्लस करेंगे। तो आंसर जो आएगा हमारे पास वो आएगा -9। अब इसी तरीके से फिर -3, फिर -6, वही चीज़ आ रही, फिर -9 आ जाएगा। अब 6 + 0 दैट इज़ इक्वल टू 6 एंड 6 + 0 दैट इज़ इक्वल टू 6। तो ये जो थी हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड थी, यस लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी ये। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड करनी है, तो राइट हैंड साइड है इसकी AB + AC। देखें जी राइट हैंड साइड है AB + AC। अब इसमें हमने क्या करना है, पहले हमने फाइंड करना है AB को, AB का प्रोडक्ट लेना है, फिर हमने AC का लेना है। तो इन दोनों के जो आंसर्स आ जाएंगे उनको हमने ऐड करवा देना है। अब देखें पहले AB का हम लेते हैं प्रोडक्ट, मीन्स के मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहले A मैट्रिक्स फिर B मैट्रिक्स आ गया, ये A और ये B। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करवाएंगे, तो देखिए -1 × 1 + 3 × -3 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो -1 × 2 + 3 × -5, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में, तो सेकंड रो 2 × 1 + 0 × -3, वही चीज़ आ गई। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम में करवा लेते हैं, तो 2 × 2 + 0 × -5 आ गया। देखिए एज इट इज़ लिख लिया हमने, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई करवाएं, तो -1 × 1 दैट इज़ -1 प्लस 3 × -3 दैट इज़ इक्वल टू -9, -1 + 2 -2 एंड प्लस -3 × -5 दैट इज़ इक्वल टू -15। अंडरस्टूड। देन 2 × 1 दैट इज़ इक्वल टू 2 प्लस 0 × -3 दैट इज़ इक्वल टू 0, 2 × 2 दैट इज़ इक्वल टू 4 एंड प्लस 0 is into -5 that is equal to 0, 0 into something 0। ओके हो गया। देन -1 -9, देखें जी -1 एक चीज़ हमारे पास माइनस की है, एक माइनस की और है, -1 -9। तो इनको हमने दो माइनस की रखने हो तो हमने उनको प्लस करवाना होता है, मीन्स के आ गया 10।
बड़े रकम के साथ साइन माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस, तो आंसर जो आएगा वो -10 आएगा। अब इसी तरह -2 -15, तो देखिए माइनस का 2 है और माइनस का ये हमारे पास क्या है 15 है। तो देखिए अब -2 -15, तो 5 + 2 7, यानी कि इनको भी ऐड करवाना है और 1 एज इट इज़ आ जाएगा। बड़े रकम के साथ साइन माइनस, तो माइनस यहाँ पे आएगा, तो ये आ गया -17। अब इसी तरीके से 2 + 0 = 2 एंड 4 + 0 = 4। ओके हो गया। ये आया हमारे पास ए और बी का प्रोडक्ट, यानी ए बी की मल्टीप्लिकेशन आई है। अब हमने ए सी की फाइंड करनी है। पहले ए मैट्रिक्स और फिर सी मैट्रिक्स को रखना है और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो देखें ये ए है, ये सी है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम में। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में करवाया तो ये आया, तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम में करवाया तो ये आ गया। देख लें अच्छे से। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आंसर्स आए -2 + 3 हमने यानी कि इनको जो करवाया है, तो देखिए -1 × 2 -2 + 3 आ जाएगा, तो -1 × 1 -1 होगा, +3 × 3 दैट इज़ 9। तो यही चीज़ें हमने यहाँ पे सॉल्व करके ये मैट्रिक्स हमारे पास बन गया है। ओके हो गया। देखें अब ये मैट्रिक्स आ गया। अब इनको सिंपल प्लस माइनस करवाते हैं, तो -2 + 3 दैट इज़ = 1, -1 + 9 यानी कि 9 में से एक माइनस करवा देंगे तो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 8 एंड 4 + 0 दैट इज़ = 4, 2 + 0 = 2। ये हमारे पास आ गई ए सी की वैल्यू। अब हमने जो क्वेश्चन में फाइंड चीज़ करनी है ना, तो देखिए वो है ए बी + ए सी। अब ये ए बी था और इसका जो आंसर आया वो ये मैट्रिक्स है हमारे पास। अब ये ए सी है, इसका जो मैट्रिक्स आएगा वो ये है हमारे पास। तो अब हमने जो ऐड करवाना है वो इस मैट्रिक्स को करवाना है, -10 -17 2 4 को करवाना है 1842 में। तो देखिए हमने वही लिख लिया, ए बी का जो आंसर है वो लिखा, प्लस ए सी का जो आंसर आया उसको लिख लिया यहाँ पे। अब फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में प्लस करवाएंगे, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में एंड फोर्थ को फोर्थ में। तो देखिए -10 + 1 -10 + 1 आ गया, -17 + 8 वही चीज़ आ गई यहाँ पे, 2 + 4 ये हमने लिख लिया यहाँ पे, 4 + 2 फोर्थ एलिमेंट था तो फोर्थ को फोर्थ में करवाया तो ये यहाँ पे आ गया। अंडरस्टूड। अब देखिए -10 + 1, अब 10 में से 1 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, साथ में साइन हमारे पास माइनस का है, बड़े रकम के साथ माइनस है इसलिए हम यहाँ पे भी माइनस पुट करेंगे तो -9 आ जाएगा। अब -17 + 8, अब 17 में से अगर हम 8 माइनस करवाएं दैट इज़ = 9, बट जो साइन है हमारे पास बड़े रकम के साथ वो माइनस का है तो इसलिए यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो देखें 2 + 4 = 6 एंड 4 + 2 = 6। तो अब जो हमारे पास राइट हैंड साइड आई है उसका जो आंसर आया है, देखिए वो आया है -9 6 एंड 6, ये राइट हैंड साइड का है। अब हम अपना लेफ्ट हैंड साइड का भी जो आंसर है वो चेक करते हैं। देखिए वो आया था -9 6 6, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी। इसकी राइट हैंड साइड का भी वही आंसर है। दैट्स मीन कि हमने प्रूव कर लिया है जो लेफ्ट हैंड साइड आई है ना हमारे पास इस क्वेश्चन की, वो राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। सो आपने लास्ट पे ये लाइन लिख देनी है, सो वी प्रूव दैट LHS = RHS। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक ए मैट्रिक्स दिया है, एक बी है और एक सी मैट्रिक्स, हमें 3 मैट्रिक्स दे दिए गए हैं ए बी सी। इसका पार्ट 1 है जी कि ए बी का होल ट्रांसपोज फाइंड करना है आपने। पहले लेफ्ट हैंड साइड है ए बी का होल ट्रांसपोज दैट इज़ = बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अंडरस्टूड। अब देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड है जी ए बी का होल ट्रांसपोज, यानी कि पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसका जो आंसर आ जाएगा उसका हमने ट्रांसपोज लेना है। ओके हो गया। अब पहले ए बी यानी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, पहले ए मैट्रिक्स देन बी मैट्रिक्स। तो देखें अब फर्स्ट रो को जो हमने करवाना है वो करवाना है फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। ये चीज़ें बार बार हम कर रहे हैं, अब तो आपको याद हो ही जानी चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट में करवाएंगे तो -1 × 1 + 3 × -3 ये हो गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड में करवाना है तो -1 × 2 + 3 × -5 वही चीज़ आ गई यहाँ पे। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में करवाएंगे तो वो आएगा 2 × 1 दैट इज़ = 2 + 0 × -3 यही चीज़ आ गई यहाँ पे। देखें फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में करवा दें, 2 × 2
वही आ गया, प्लस 0 इंटू -5 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई प्लस माइनस करवा दें तो -1 इंटू 1 -1 प्लस 3 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू -9 आ गया। -1 इंटू 2 -2 एंड प्लस का 3 एंड माइनस का 5 जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 5 इंटू 3 दैट इज़ 15, साथ में साइन माइनस का तो माइनस। देखिए किस तरीके से आया है, एक है हमारे पास 3 के साथ साइन जो है वो है प्लस का। अब माइनस का हमारे पास है 5, ठीक है, माइनस का 5 है तो देखें 5 3 ज़ा 15, आंसर तो 15 आ गया हमारे पास। अब साइन कैसे, अब प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन जो आता है हमारे पास वो माइनस का आता है, इसलिए यहाँ पे -15 आ गया। ओके, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू समथिंग 0 ही होगा, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू समथिंग यहाँ पे भी 0 आ गया। ओके जी, अब क्या करना है, अब इनको सिंपली प्लस करवाना है तो -1 इंटू -9 -1 -9। अब देखें जी, -1 -9 यानी कि दो चीज़ें माइनस की हों तो उनको प्लस करवा देते हैं। 9 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 10। अब साथ में बड़ी रकम के साथ साइन माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस, इसलिए यहाँ पे जो आंसर आ गया वो आ गया -10। इसी तरह -2 -15 15 + 2 17, साइन माइनस का ही आएगा। 2 + 0 दैट इज़ इक्वल टू 2 एंड 2 + 0 इज़ इक्वल टू 2। ये थी हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देख लेते हैं कि राइट हैंड साइड कैसे हो। सॉरी, अभी ये हमारे पास सिर्फ ए बी का प्रोडक्ट आया है, यानी इसकी मल्टीप्लिकेशन आई है। अब इसका ट्रांसपोज तो लेना बाकी है। अब ए बी का जो आंसर आ गया, अब हमने इस चीज़ का ट्रांसपोज ले लेना है। तो देखें ये आंसर आया था ए बी का -10 -17 2 4 आया था। अब इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। तो इस चीज़ का जब ट्रांसपोज लेंगे तो देखें, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि हमने रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देना है या फिर कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देना है। तो हम क्या करवाते हैं, देखें हम रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो -10 को -17 हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम बना दिया। ये होता है ट्रांसपोज के रोज़ चेंज इनटू कॉलम्स। ठीक हो गया, समझ आ गई अच्छे से। देखें -10 -17 फर्स्ट कॉलम बन गया, 2 इंटू 4 ये सेकंड रो थी, ये 2 4 सेकंड कॉलम बन गया हमारे पास। ओके जी, ये थी इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम बात करते हैं इसकी राइट हैंड साइड की कि वो कैसे आएगी। देखें राइट हैंड साइड है हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, कि बी का ट्रांसपोज लेना है फिर ए का। अब देखें बी की जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी 1 2 -3 -5, ये बी मैट्रिक्स था। इसका हमने जब ट्रांसपोज लेना है तो देखें वो किस तरीके से लेंगे, हम रोज़ को कन्वर्ट कर देना है कॉलम्स में, या आप कॉलम्स को कन्वर्ट कर दें रोज़ के अंदर। तो देखें ये फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम बना दिया। समझ आ गई ना। ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज आ गया है 1 2, ये 1 2 बन गया, -3 -5 ये सेकंड कॉलम बन गया -3 -5। इसी तरीके से ए का ट्रांसपोज लेना है, ये ए का मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका ट्रांसपोज लिया तो आ गया -1 2, यानी कि ये हमने फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दिया, ये सेकंड कॉलम को सेकंड रो में कन्वर्ट दिया। यहाँ आप देखें कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करवाया है। ये हमारे पास आ गए जी इनके ट्रांसपोज। ओके, अब हमने क्या करवाना है, अब हमने बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यही चीज़ थी ना हमारे पास लेफ्ट राइट हैंड साइड की, कि हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। अब बी का जो ट्रांसपोज आया वो आया 1 -3 2 -5, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी 1 -3 2 -5। देन है ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू फिर लिखेंगे, वो आई -1 2 3 एंड 0। तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज और ये बी ट्रांसपोज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है आपस में। तो देखिए वो कैसे होंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में करवाया तो ये आ गया, फिर फर्स्ट रो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में करवाया तो ये आया, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में करवाया तो हमारे पास ये आ गया। अब देखें 1 इंटू 1 1 होगा, साथ में माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 3 9, 1 इंटू 2 2 प्लस, अब 3 0 0 और 0 इंटू समथिंग 0। ओके हो गया, 0 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही होगा। 2 इंटू 1 2, साथ में माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस, अब ये प्लस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, 5 इंटू 3 15। ओके हो गया, 2 इंटू 2 4, प्लस माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर 0 ही आएगा, इसलिए हमने +0 लगा दिया। अब -1 -9 इज इक्वल टू -10,
2 + 0 = 2, -2 -15, दो चीज़ें माइनस की हों तो जब उन्हें प्लस करवाएंगे तो वो प्लस हो जाएंगी। ओके हो गया। 15 + 2 17, साथ में साइन जो है वो माइनस का ही आएगा। 4 + 0 = 4। तो ये था इसकी राइट हैंड साइड। अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड जो है वो लेफ़्ट के इक्वल है कि नहीं। जो लेफ़्ट देखें आंसर आया -10 2 -17, -10 2 -17 4 आया। ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड थी। तो इसकी जो राइट हैंड साइड आई देखें वो भी सेम वही आ गई है। सो हमने प्रूव कर लिया है कि जो राइट हैंड साइड है वो लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो सेम एज इट इज़ है, बस वैल्यूज़ चेंज है। इसमें हमने क्या किया था, हमने ए बी का होल ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिया। उसमें है जी कि बी सी, यहाँ पे बी की जगह पे बी ही है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे बी और सी है। तो बस आपने वैल्यूज़ चेंज करके आपने बिल्कुल सेम इसी मेथड से करना है। आई होप कि आप लोग कर लेंगे। ओके हो गया। बहुत शुक्रिया वीडियोज़ को पूरा देखने के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।